यहाँ पर हम जंतर मंतर पर खड़े हैं, जहाँ पर फेडरेशन यहाँ पर पेंशनर्स को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार डाक सेवा को लेकर और रेलवे सेवा को लेकर कई सारे सवाल उठे हैं। डाक सेवा यानी इनका प्रदर्शन चल रहा है। पेंशनर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ प्रतिमंडल से ये आए हुए हैं और जिस तरह से लगातार पेंशनर्स की क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ मांगे लेकर ये दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं और क्या कुछ मांगे इनकी हैं, इनसे भी जानेंगे आखिर क्या मांगे लेकर आप यहाँ पर आए हैं और पार्लियामेंट मार्च करने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। तो क्या कुछ मांगे आपकी हैं और इस तरह का प्रदर्शन करने से क्या कुछ सरकार आपकी इन मांगों को लेकर क्या कुछ रिएक्शन सरकार का रहने वाला है? ओपीएस लागू करना है, एनपीएस की जगह ओपीएस होना चाहिए, एर्थ पे कमीशन उसका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ऐसे हमारे 15 मांगे हैं। इन सबको लेके हम लोग आज जंतर मंतर में धरना दिए हैं जी। तो आपकी क्या कुछ मांगे सरकार से हैं और आपको क्या लगता है कि सरकार? हमारी सारी मांगे सरकार से ही है, सरकार से ही पूरी होनी है और हम लेके रहेंगे। जिस तरह की नरेंद्र मोदी हर एक योजना को एक बड़े स्तर पर पहुंचाते हैं और आपको क्या लगता है कि इस बार भी वो पार्लियामेंट मार्च जो आपने निकाला है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक एक्टिव मोड में दिखेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या है, बात तो पहुंचेगी, संसद में पहुंचेगी और उनको कुछ करना तो पड़ेगा ही। अगर नहीं करेंगे तो फिर उनको भुगतना पड़ेगा, ये भी हो सकता है जी। तो आपका क्या कहना है, क्या कुछ हाँ, हमारी कहना है कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करें, अन्यथा सरकार गिर जाएगी। हाँ, तो जिस तरह से लगातार प्रदर्शनकारी यहाँ पर डटे हुए हैं और लोगों से भी जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या कुछ मांगे लेकर वो यहाँ पर आए हैं। पार्लियामेंट मार्च उन्होंने निकाला है एट द कॉल ऑफ NCCPA मार्च टू पार्लियामेंट ऑन 21 जुलाई 2023। कोलकाता से आए हुए हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मांगे लेकर वो यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या कुछ सरकार से इनकी मांगे हैं जी। सती कोलकाता से यहाँ तक आने का क्या कुछ मकसद आपका है? आपको क्या लगता है सरकार से क्या कुछ उम्मीद है आपको? देखिए, हम लोग का 15 दफ़ा दावी लेके आया है, उसका मेन है स्क्रैप एनपीएस, रिबैक ओपीएस। और जब हम लोग रास्ता में रहता है व्हाट पार्लियामेंट सेज स्टेट कैन अनडू स्टेट, तो हम लोग जब रास्ता में हैं हमारा पूरा विश्वास है हम ये लड़ाई को जीतेंगे और आगामी जो चुनाव है, चुनाव में हम ये जो सरकार का नीति आम जनता का विरुद्ध में है उसका ऊपर भारी संख्यक वोट डाल के वो नीति को हम बदलेंगे और हमारा जो ये लड़ाई भारत के आम जनता के लिए लड़ाई सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं है। बैंक प्राइवेटाइजेशन बंद करना पड़ेगा, हमारा ओपीएस को वापस लेना पड़ेगा और BSNL MTNL का जो रिवीजन 7CP से अभी तक नहीं हुआ, ऐसा बहुत कुछ दावी है। हम लोग ये इतना बरस में हम लोग कलकत्ता से आया है, लेकिन हम लोग पूरा विश्वास है हम लोग जब तक रास्ता में रहेंगे वो दावी हम लोग छीन के लेके जाएंगे सरकार से। हमारा भारत से पूरा भारत से राज्य से है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ, एवरीबॉडी इज हियर। तो अगर सरकार इस पर अगर कोई फैसला नहीं लेती है तो आपका क्या रुख रहेगा? जो हमारा सोच है, हमारा विचार है, आने वाला जो चुनाव है उसमें इसका भारी मत से ये नीति, ये सरकार का जो नीति है उसका एगेंस्ट में हम आम जनता के बोलेंगे कि आप इसका एगेंस्ट में आपका वोट डालो और इसको निकालो। तो आपका क्या रुख रहेगा कि अगर जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च टू पार्लियामेंट निकाला गया है, तो इस पर क्या रुख रहेगा? जी, हम महाराष्ट्र पुणे और हम BSNL से हैं। आप BSNL ये गवर्नमेंट का कंपनी है, लेकिन 2017 से जो पेंशन रिवीजन होना वो रिवीजन हुआ था। अब 2007 से लेकर महंगाई देखिए, इन 15-16 साल में महंगाई आसमान को छू चुकी है। आप इनकी अगर पेंशन रिवीजन नहीं होती है तो ये पेंशनरों का जीना मुश्किल हो जाएगा। जो हमारा पेंशनरों का जीना जो कि 2017 से हमारे ड्यू है, 15% फिटमेंट देना चाहिए और गवर्नमेंट नहीं देनी चाहिए। और हमारी भारत की परंपरा है हम बुजुर्गों के आदर करते हैं, जबकि इन्होंने इन बुजुर्गों के साथ 70-80 साल के लोगों को इस फुटपाथ पे लाके बिठा के रख दिया है। आज ये दुर्भाग्य की बात है, शर्म की बात है सरकार के लिए।
तो देखा आपने कि सरकार के प्रति लोगों का जो गुस्सा लगातार उमड़ रहा है, इनसे भी जो कि यहाँ पर आपको इनके एक पोस्टर पर लगा हुआ दिख रहा है, बैंक बचाओ देश बचाओ मंच क्या एक इन्होंने पोस्टर लगाया है। जिस तरह से इनकी मांगे हैं, अब क्या कुछ रुख जनता का रहने वाला है, क्या कुछ रुख सरकार का इनके सरकार का रहने वाला है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं। जिस तरह से लगातार यहाँ पर एंटी फार्मर जो कि यहाँ पर इन्होंने एक पोस्टर लगाया है, आपका क्या कुछ रुख रहने वाला है। जिस तरह से सरकार लगातार अपने बड़ी योजनाओं को लेते आती है और पेंशनर्स को खासकर ध्यान में रखती है सरकार हर बार। जमा करेंगे एवं उसका बारे में कार्रवाई के लिए हम लोग आवेदन रखेंगे। हम लोगों का आवेदन पूरा नहीं मांगे हैं सरकार से। जिस तरह से सरकार लगातार वादे करते आई है, निभाते आई है, तो आपको क्या लगता है कि पार्लियामेंट मार्च निकालने से क्या सरकार आपकी मांगे को पूरा करेंगी? आपने जो क्वेश्चन करा है, मैं रेलवे रिटायर्ड एसोसिएशन का आदमी रतलाम वेस्टर्न रेलवे से एडवोकेट किशन लाल गोसर बोलता हूं कि आपने जो बोला है कि जो आप लोग एजिटेशन कर रहे हैं उससे क्या सरकार आपकी आवाज़ सुनेगी। मैं कहना चाहता हूं सरकार को कि एजिटेशन हमारा, इसको बिल्कुल वो छोटे में मत आको, क्योंकि हर आदमी जाग चुका है। अब ये मत सोचो कि 140 करोड़ जो बोलते हो उस 140 करोड़ को कभी आपने सुना है? वास्तव में आप जमीनी सच्चाई को पहचानते हो क्या? जो जमीन पे किस हालत में है आज हमारा स्टूडेंट कहाँ है, क्या उसको नौकरी मिल रही है? 9 साल से आपने जो भर्तियां बंद कर रखी है वो सब ओवरेज हो चुका है। जो 1 साल तक वहां लगे रहे, 700 किसान वहां अपने मृत्यु को जा चुके, पर आपकी नींद नहीं खुली और लास्ट में आपने 1 साल बाद वही 3 कानून वापस लिए। क्या उन कानूनों को पहले नहीं लिया जा सकता था? मेरे किसान भाई जो शहीद हुए हैं 700, वो बच जाते। सरकार की नींद इतनी देर से क्यों खुली? क्या सरकार इतनी कुंभकर्ण की नींद में सोती है? सरकार को आज जो हम पेंशनर लोग हैं, हमारा पूरा जीवन, हमारी सांसें, हमारा शरीर, हमारे परिवार के लोग सब पूर्ण रूप से 40 साल में क्या हालत हो गई और आज हमें बोलते हो कि आपको पेंशन नहीं देंगे। पेंशन हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। जो आपने न्यू स्कीम ला, क्या कभी सोचा है कि न्यू स्कीम में पेंशन कितनी मिलती है? 1300 रुपये, 1400 रुपये बंद है। उनको आप 80 साल में 20% देते हो। 20% का क्या वो जिंदा रहेगा 80 साल तक? पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार इन स्कीमों को लाते रहे हैं और हर एक मुद्दे को उठाते रहे हैं, हर एक स्कीम को उन्होंने एक धरातल पर उतारा है। धरातल पे कभी आके भी तो देखो कि जमीन पे क्या हुआ है। आप सिर्फ वहां से एसी के रूम से बोल देते हो और यहाँ पे क्या आपका वास्तव में धरातल। सरकार इस पर अपना मोड़ दिखाती है। अब देखने वाली बात ये है कि आखिर जिस तरह से लगातार पेंशनर्स की मांग बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी असमंजस की बात है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बड़े बड़े वादे भी किए गए, धरातल पर भी उतारे गए, पर यहाँ पर जो रिटायर्ड पर्सन है उनकी पेंशन को लेकर यहाँ पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ आपकी मांगे हैं? और जिस तरह से लगातार यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पेंशनर्स की मांग को इस तरह से सरकार अपने ध्यान में नहीं ला रही है और क्या कुछ मांगे लेकर आप यहाँ पर आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, तो क्या कुछ आपकी सरकार से मांगे हैं? क्या कुछ लगता है आपकी सरकार क्या कुछ आपकी मांगे पूरी कर पाएंगी? धन्यवाद। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने पेंशनर्स की इस डिमांड को कवर करने के लिए यहाँ आने का कष्ट किया। मैं विजय कुमार शर्मा वेस्टर्न रेलवे से भावनगर गुजरात से रिटायर्ड हूँ। अभी 2004 के बाद में जो पेंशन स्कीम आई है, जिसको न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाता है, एक्चुअल में वो नो पेंशन स्कीम है। 2004 से पहले जो लोग रिटायर हुए उनको उनके अंतिम वेतन का 50% मिलता था और उसके ऊपर जो भी डीए का रेट है उस रेट से डीए मिलता था। यदि कोई व्यक्ति रिटायरमेंट के टाइम पे 50,000 उसकी बेसिक हो तो उसको कम से कम 25,000 रुपया बेसिक प्लस उसके ऊपर आज की तारीख में 40% डीए, इस तरह से 35,000 रुपया
उस व्यक्ति को पेंशन मिलती है जिसका 50,000 बेसिक था। लेकिन 2004 के बाद के जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं उनका जो पेंशन है किसी का 1000, किसी का 1500, किसी का 2000। उसका कारण ये है कि पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया और जो पेंशन स्कीम है उसमें जो कंट्रीब्यूशन जो होता है पैसे का उसको शेयर मार्केट में लगाया जाता है और शेयर मार्केट से जो रिटर्न होता है उसके आधार पर पेंशन फिक्स होती है। तो जो कर्मचारी 35 साल 40 साल नौकरी करता है उसका भविष्य शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड हो गया है। 2004 की बात आपने की, तो 2004 से अभी 2023 है, इस बीच कोई भी प्रदर्शन नहीं किए गए क्योंकि जो पुराने रिटायर्ड पर्सन हैं उन्होंने कोई भी प्रदर्शन नहीं की है। आज ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में है तभी सभी की नीतियों को जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये मुद्दा 2004 से ही चल रहा है और 2004 से ही निरंतर इसके ऊपर वार्ताएं चलती रही हैं फेडरेशंस के द्वारा, जो कर्मचारियों के संगठन हैं उनके द्वारा, NCJCM के द्वारा राष्ट्रीय होती रही हैं। अब जब पूरी तरह से कर्मचारियों को ये लग गया है कि बिना संघर्ष के सरकार इसके ऊपर नहीं मानेगी, तब जो है इसके ऊपर विचार करने की बात आई है। दूसरी एक बात ये भी है कि जब ये NPS इम्प्लीमेंट हुआ तो 2004 के जो भर्ती हुए उनको रिटायरमेंट उनका अब आना शुरू हुआ। तो आपको उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी बातों को सुनेंगे? निश्चित रूप से अगर वो नहीं सुनेंगे तो ये मुद्दा इस तरह का है कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है और लोगों के पेट से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। ये आज कम्यूटेशन के लिए जो पेंशनर जो BSNL के करीबन 80,000 लोग VRS लिया है, लेकिन महाराष्ट्र में से नौबत आ गई है कि ST जो कर्मचारी है उनका अभी तक पेंशनरी बेनिफिट्स दिया ही नहीं गया। हमारी ये भी मांग इसमें थी, तो ये सरकार से हम यही भी मांग करेंगे कि कम से कम महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र CGM ऑफिस की तरफ ध्यान दे और ST कर्मचारियों का जो पेंशन रिवीजन का मामला रुका हुआ है वो सेटल किया जाए। ये हमारी मांग।